चुनाव घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करके मतदाताओं को लुभाने के लिए जीत के बाद कई सौगात देने की बात करते हैं, किंतु उन्हें भी पता होता है कि मतदाता लोक लुभावन घोषणा पत्रों पर कम ही यकीन करता है। जो मतदाता पार्टी की नीतियों, पार्टी और उसके नेता पर विश्वास करते हैं, उनकी संख्या अधिकतर निर्धारित जातिगत आंकड़े में होती है, क्योंकि अधिकतर मतदाता जातिगत आधार पर खुद को पार्टी के साथ जोड़ चुके हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय ही जातिगत आधार पर हुआ है। देखा जाए तो यूपी में आमतौर पर यह मानसिकता बन चुकी है कि अधिकांश सवर्ण मतदाताओं को भाजपा का वोटर, यादव को सपा का वोटर और दलित को बसपा का वोटर समझा जाता है। वहीं अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं की एक सोच होती है, जो अक्सर देखने को मिलती है, कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के करीब होगी, वे उसी के साथ जाएंगे। मुसलमानों को लगता है कि भाजपा हिंदू हित की बात ही सोचती है, जबकि सवर्ण मतदाताओं को छोड़ दें तो पिछड़े और दलित समुदाय में अधिकांश अधिकांश जो वोटर हैं उस तरह सोचते ही नहीं जैसे मुस्लिम मतदाता सोचते हैं। भले ही राजनीतिक दल इस कड़वी सच्चाई को खुलकर स्वीकार न करें, किंतु आम जनता की सोच यही है। इसका सबसे सटीक उदाहरण भी यही है कि लगभग सभी राजनीतिक दल प्रत्याशी घोषित करते वक्त सबसे पहले जाति समीकरण को ही वरीयता देते हैं। उसी जाति समीकरण ने अब भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। आपको याद होगा कि 2019 में जाति अंगणित को ही तरजीह देते हुए भाजपा ने तत्कालीन सांसद रहे बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर बसपा से आए रमेश बिंद को भगवा धारण कराने के बाद भदोही के चुनावी समर में उतार दिया था। रमेश बिंद भी वक्ती तौर पर बड़े राष्ट्रवादी बन गए और आजीवन भाजपा में रहने की कस्में भी खाने लगे थे। लेकिन जो व्यक्ति पद की लालसा में एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जा सकता है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और हुआ भी यही। रमेश बिंद भगवा उतारकर साइकिल की सवारी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वे मिर्जापुर में अपना दल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को चुनौती देंगे। बताया जाता है कि वही अनुप्रिया पटेल हैं जिन्होंने रमेश बिंद को 2019 में भदोही लोकसभा का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। भले ही अभी सपा ने रमेश बिंद को मिर्जापुर से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, किंतु एक महीने से मिर्जापुर में सपा का टिकट पाकर प्रचार में जुटे राजेंद्र यश बिंद को नामांकन से पहले लखनऊ बुला लिया गया। इसके बाद राजेंद्र बिंद ने ही वीडियो जारी कर बयान दिया कि रमेश बिंद उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। देखा जाए तो राजेंद्र यश बिंद की अपेक्षा रमेश बिंद को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रमेश बिंद को यदि मिर्जापुर से टिकट मिला तो वे भदोही के चुनाव पर भी असर डालेंगे, जबकि राजेंद्र यश बिंद उतना प्रभाव भदोही में नहीं डाल पाते। इस बात को लेकर भदोही इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। भदोही विधायक जाहिर बेग सहित कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रमेश बिंद का स्वागत किया है। जाति समीकरण को साधने के लिए ही भाजपा ने स्थानीय और पार्टी के प्रति समर्पित जो नेता थे उनको दरकिनार कर दिया। उनकी जगह किसको उतारा? मझवा विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं के बाद सबसे अधिक मतदाता बिंद बिरादरी से ही आते हैं। यही बिंद मतदाता पहले सपा के कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन 2019 में जब रमेश बिंद को टिकट मिला तो भाजपा के साथ बिंद आ गए। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि रमेश बिंद के सपा में आने से बिंद वोट में विभाजन होगा। रमेश बिंद 5 साल तक भदोही के सांसद रहे हैं। उन्हें पिछड़ों का मजबूत नेता माना जाता है। 5 साल तक भदोही में सांसद रहते हुए रमेश बिंद ने अपनी ही बिरादरी में गहरी पैठ बनाई, जिसकी शिकायत सवर्ण मतदाता करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आते थे। अब वे बिंद वोटरों पर कितना असर डाल पाते हैं, यह देखने लायक होगा। दूसरी तरफ भाजपा को एक झटका प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी दे रहे हैं। सपा स्थानीय पार्टी है और प्रेमचंद बिंद ने जमीनी तौर पर काम करके बिंद समाज को अपने साथ जोड़ा भी है।
हड़िया विधानसभा में हाकिम चंद बिंद वर्तमान में सपा के विधायक हैं, लिहाजा अपनी जात के वोटरों पर वे भी असर डालेंगे। यह स्वीकार करना ही होगा कि रमेश चंद बिंद, हाकिम चंद बिंद और प्रेमचंद बिंद अपनी बिरादरी के वोटों का विभाजन कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अब विनोद बिंद किस हद तक बिंद वोटों को अपनी तरफ बांध के रख पाते हैं, इस पर भी गौर करना होगा। दूसरी मुसीबत ललितेश पत्र त्रिपाठी के प्रति ब्राह्मणों का बढ़ रहा झुकाव भी मुसीबत बढ़ा रहा है। तो अब रमेश बिंद ने सपा ज्वाइन कर एक अलग ही झटका दे दिया है। रमेश बिंद के करीबी रहे एक व्यक्ति ने अपनी बात जो है बताते हुए कहा कि जिस तरह पार्टी कार्यालय में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के सम्मान समारोह में असली डॉक्टर नकली डॉक्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रमेश बिंद का मजाक उड़ाया गया था, वो हजम करने लायक नहीं है। अपनी ही पार्टी के सीटिंग सांसद का इस तरह माखौल उड़ाना उचित कैसे माना जा सकता है। खैर, चुनाव में अभी काफी दिन बचे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है और चुनाव होने तक बदलता भी रहेगा, किंतु देखा यह भी जा रहा है कि दिनों दिन चुनाव की रोचकता बढ़ रही है। धन्यवाद, नमस्कार।